दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज़ और जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो रेगुलर बेसिस में आते हैं। इवन आप इन क्वेश्चंस को सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर लॉजिक तो सेम होने वाला है, बस प्रोग्रामिंग लिखने की टेक्निक थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ हो सकती है। तो आज हमारे पास पहले वीडियो यहाँ पर आया कि एक मल्टीप्लिकेशन टेबल को कैसे जनरेट करें विद द हेल्प ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक, प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स, किसी भी नेचुरल नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को कैसे जनरेट करने वाले हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले लॉजिक्स की बात करें तो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल किस फॉर्म में चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम एन एक वेरिएबल ले रहे हैं एन, जिसके अंदर हम 7 को असाइन कर देते हैं, तो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए कुछ इस तरीके से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड अप टू फाइनली 7 10 जा 70, समथिंग लाइक इट। और अगर यहाँ पर एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ इसी फॉर्म में आपको आपका टेबल मिलना चाहिए। तो इसे करने से पहले हम हेडर फाइल सबसे पहले लिख लेते हैं सी लैंग्वेज की। तो क्या है हेडर फाइल? हैश इंक्लूड stdio.h, और फिर हम प्रवेश करेंगे मेन फंक्शन के अंदर इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टेड, और एक डिजिट को स्टोर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक वेरिएबल की। और हमारा डेटा जो होने वाला है वो 7 5 8 एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होने वाली है। तो हम इंट डेटा टाइप का n नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और इसे हम करा लेंगे इनपुट बाय द यूजर। तो printf इंटर द नंबर सेमीकोलन एंड देन scanf, नंबर है तो %d एंड एड्रेस ऑफ n। तो n वेरिएबल के अंदर वो नंबर जाकर स्टोर हो जाएगा जिसका भी मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल को जनरेट करना है। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर 7 अगर n है, ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 तक जा रहा है सीरीज, ये अगर हम i ले लें और देन ये वाली वैल्यू क्या होगी? n स्टार आई, n इंटू आई। ठीक, तो यहाँ पर लगातार मुझे इंटू करना पड़ रहा है, किसी चीज़ को लगातार करने पड़ रही है, मतलब कि लूप। और कौन सा लूप ऐसे काम में लिए बहुत अच्छा माना जाता है? फॉर लूप। तो यहाँ पर हम फॉर लूप की मदद से फॉर एक नया वेरिएबल को जनरेट करेंगे इंट आई असाइन टू 1, क्योंकि हम चाहेंगे कि 1 से हम डिजिट अपना शुरू करें। इंटू हम जो करा रहे हैं अपने n का और i के साथ, वो हम 0 से नहीं करा रहे हैं, हम 1 से करा रहे हैं। तो i असाइन टू 1 एंड देन i लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हम 10 तक की मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना चाह रहे हैं। तो i लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन i प्लस प्लस। तो i की वैल्यू 1 थी, ये i लिख दी यार मैंने, एक सेकेंड। i की वैल्यू 1 थी, देन i की वैल्यू i प्लस प्लस से 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ऐसे 10 तक चलती रहेगी। ठीक, अब इस फॉर लूप का ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और फाइनली यहाँ पर हमें प्रिंटफ के थ्रू हम प्रिंट करा लेंगे अपने डेटा। सबसे पहले क्या है? n है, तो %d, उसके बाद ये कैपिटल X, उसके बाद i की वैल्यू तो %d, उसके बाद ये इक्वल टू वाला साइन, तो इक्वल टू वाला साइन ऐसे का ऐसा, देन n स्टार i की वैल्यू तो %d अगेन एंड देन न्यू लाइन। तो न्यू लाइन को प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? \n। ठीक, और यहाँ पर कॉमा करके इस %d की जगह मुझे n की वैल्यू चाहिए, जो भी मैं इनपुट बाय द यूजर यहाँ पर कराऊंगा। तो इस %d की जगह यहाँ पर मुझे कॉमा करके पहले से लिखना पड़ेगा यहाँ पर n। ठीक, और वहाँ पर ये तो ऐसे का ऐसा शो हो जाएगा। इस %d की जगह मुझे i की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर कॉमा करके मुझे i लिखना पड़ेगा, ये तो मुझे ऐसे का ऐसा मिल जाएगा। फिर इस %d की जगह मुझे n स्टार i, मतलब कि n इंटू आई की वैल्यू चाहिए, तो देन कॉमा करके यहाँ पर n स्टार i और यहाँ पर सेमीकोलन, और हमारा फाइनली ये लूप क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर हम रिटर्न 0 लिख देंगे एट द लास्ट, और ये क्लोज हो गया। अब हमने इस प्रोग्राम को रन किया। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर आएगा, मेन फंक्शन की तलाश करेगा, उसे मिल जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर घुस जाएगा। अब वो ये लाइन रीड करेगा इंट n। तो इंट n क्या है कि कंपाइलर मेन मेमोरी के अंदर जाओ और n नाम का एक वेरिएबल बना लो।
जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट है, मतलब कि 4 बाइट की स्पेस ये मेन मेमोरी के अंदर जाके ले लिया। फिर हमने यहाँ पर बोला प्रिंटफ इंटर द नंबर, तो ये प्रिंटफ क्या करता है, हमें हमारे आउटपुट शो कराता है। जो भी हम प्रिंटफ के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वो वैसे का वैसा शो होता है हमें हमारे आउटपुट में। तो ये चीज़ हमें शो होगी हमें हमारे आउटपुट के अंदर, क्या, इंटर दी नंबर शो हो गई। फिर हमने बोला स्कैनफ, स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड टू रीड, है ना, तो ये रीड कराने में काम आता है। तो आपने बोला स्कैनफ, अब मतलब कि आपके पास शक्तियाँ आ गई कि आप यहाँ पर जाकर कुछ टाइप कर सकते हो। अब अगर आपने यहाँ पर लिख दिया 8, ठीक, तो 8 रीड एज %d, क्योंकि एक इंटीजर है, तो 8 को स्टोर करो एड्रेस ऑफ n में। एड्रेस ऑफ n क्या है, n नाम का ये वेरिएबल, इसके एड्रेस पर जाके यहाँ पर जाके स्टोर कर देगा। तो n के अंदर 8 यहाँ पर स्टोर हो गया, राइट, हो गया। देन हमारे कंपाइलर ने क्या डिड किया, ये फॉर लूप। तो अब मेन मेमोरी के अंदर क्या हुआ, एक फॉर लूप स्टार्ट हुआ जिसकी वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, i असाइन टू 1 से, तो फॉर i असाइन टू 1। अब यहाँ पर ये चीज चलेगी कि क्या ये क्या है, कंडीशन है कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। ऑफ कोर्स कंडीशन 2 है, कंडीशन 2 है तो क्या होगा, ये इसके ये वाले ब्लॉक को रीड करना शुरू करेगा। तो printf इज यूज्ड फॉर प्रिंट आर फंक्शन, मतलब कि हमारे आउटपुट में चीज़ों को शो करने के लिए हम printf का यूज़ करते हैं इसी लैंग्वेज के अंदर। तो इस %d के किसी की जगह क्या आएगा, n की वैल्यू, तो इस %d की जगह n की वैल्यू कितनी है यार, 8, तो 8 शो हो गया। फिर ये कैपिटल X ऐसे का ऐसा शो हो गया। देन इस %d की जगह i की वैल्यू कितनी थी, 1, ये शो हो गया। फिर ये ऐसे का ऐसा इक्वल टू का साइन। देन इस %d की जगह n स्टार i की वैल्यू, तो n स्टार i की वैल्यू कितनी होगी, ऑफकोर्स 8 होगी, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है, 8 है, i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 8 इंटू a1 8 होगा, शो हो गया। देन ये बैकस्लैश n मतलब कि न्यू लाइन प्रिंट हो गई। अब यहाँ से कंपाइलर जाएगा यहाँ से ऐसे करके i++ के पास, अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, यहाँ से ये जाएगा इधर कंडीशन के पास, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन अगेन ट्रू। अगर कंडीशन 2 है तो क्या होगा, अगेन ये लूप चलेगा, लूप वही है ना जो बार बार चलता रहे जब तक कंडीशन 2 है, राइट। तो ये हमेशा ही चलता रहेगा जब तक कंडीशन इसकी ट्रू होने वाली है। तो अगेन ये प्रिंटफ करेगा, अगेन %d की जगह मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल X मुझे ऐसे का ऐसा शो होगा, इस %d की जगह मुझे i की वैल्यू हो जाएगी, और अब i की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 मुझे शो होगा, और यहाँ पर इस %d की जगह मुझे n स्टार i की वैल्यू शो होगी। तो n की वैल्यू थी 8, i की वैल्यू थी 2, तो 8 2 16, अगेन \n न्यू लाइन, और ये चलता रहेगा जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। फाइनली i++ के द्वारा i की वैल्यू 10 हो जाएगी, और जब i की वैल्यू 10 हो गई तो क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या 10 छोटा और बराबर है 10 के, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर से यहाँ पर नीचे आ गया, printf के अंदर वापस इसने ये चीज़ रीड की, तो यहाँ पर %d की जगह 8, i की वैल्यू हो गई थी यार 10, इक्वल टू का साइन ऐसे का ऐसा, और यहाँ पर 80 भी आपको शो हो जाएगा। और फाइनली अगेन i++, अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 11, यहाँ से कंडीशन के पास आया कि क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो अब कंपाइलर क्या करेगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा, राइट। कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो अब कंपाइलर ने इस लूप के बाहर यहाँ पर आया और रिटर्न 0 को रीड किया, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक। तो ये हमारी पहला क्वेश्चन था, इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।